अदानी ग्रुप को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। अदानी ग्रुप ने फेक खबर फैलाने वालों को दी कड़ी चेतावनी। फेक खबर फैलाने वालों के खिलाफ करेंगे कानूनी कार्रवाई। तो अदानी ग्रुप के नाम पर एक प्रेस रिलीज सर्कुलेट हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केन्या में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस प्रेस रिलीज में धमकी दी गई है कि केन्या के प्रोजेक्ट्स के लिए अदानी ग्रुप से रिश्वत लेने वाले सरकारी और व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स के नाम जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि अदानी ग्रुप ने अब बयान जारी करके इस प्रेस रिलीज को फेक बताया है और उन लोगों के एजेंडा और प्रोपागेंडा को पूरी तरह से फेल कर दिया है जो लगातार अदानी ग्रुप का नाम देश और विदेश में खराब करने की रणनीति के तहत काम कर रहे थे और एक फेक प्रेस रिलीज को धड़ल्ले से आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। दरअसल केन्या सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जोमो केंयाट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट JKIA को अदानी ग्रुप को लीज पर सौंप दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक लीज 30 साल के लिए। इसके बाद केन्या में बवाल मचा था। केन्या एविएशन वर्कर्स यूनियन और लोगों ने सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया। इसके बाद अडानी के नाम पर एक फेक प्रेस रिलीज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा जिसमें लिखा गया कि अदानी ग्रुप केन्या के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। कंपनी को सारे ठेके काफी ट्रांसपेरेंट नीलामी के बाद मिले हैं, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट्स को लेकर धमकियां मिल रही है। ये बात काफी परेशान करने वाली है। जो भी ऐसा कर रही है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आगे भी ऐसी धमकियां मिलती रही तो हमारे पास केन्या में प्रोजेक्ट्स के लिए अदानी ग्रुप से रिश्वत लेने वाले सरकारी और व्यक्तिगत शेयर होल्डर्स के नाम जारी करने के अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं बचेगा। अदानी ग्रुप ने कथित दावे का खंडन किया और कंपनी की तरफ से एक बयान जारी करके बताया गया है कि जब तक हम एक विस्तृत बयान तैयार कर रहे थे तब तक हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस प्रेस रिलीज या सोशल मीडिया पोस्ट को अनदेखा करें। इस बात पर ध्यान रखें कि अदानी समूह सभी प्रेस रिलीज अपनी वेबसाइटों पर ही पोस्ट करती है। अदानी समूह ने अपने बयान में कहा कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि अदानी ग्रुप या उसकी कंपनी या किसी सब्सिडियरी के वे केन्या को लेकर कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की है। अदानी ग्रुप ने मीडिया और प्रभावशाली लोगों से अनुरोध किया कि अदानी समूह पर किसी भी लेख या समाचार को प्रकाशित करने से पहले तथ्यों और स्रोतों का सत्यापन कर ले। उन्होंने लिखा कि हम इस कपटपूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं और सभी से आग्रह भी करते हैं कि वे इन फर्जी धोखाधड़ी वाली विज्ञापनों को पूरी तरह से नजरअंदाज करें। हम झूठी बातें फैलाने, झूठी खबर फैलाने में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो गौतम अदानी के खिलाफ ये पूरा, अगर आप कह सकते हैं कि रणनीति जो है रची गई। गौतम अदानी के खिलाफ जो है चीजें देखने के लिए मिली। गौतम अदानी के खिलाफ इस वक्त सारे लोग जो है एक तौर पर एक जगह जो है इकट्ठा हो गए और एक धड़ल्ले से खबर चलाई गई। क्या खबर चलाई गई? एक फेक जो है प्रेस रिलीज को आगे बढ़ाने का काम किया गया और इसमें कई सारे ऐसे लोग शामिल हैं जिन लोगों का नाता कांग्रेस से जुड़ा है, जो भारत जोड़ो यात्रा को अपने तरफ से काफी बढ़ा चढ़ा करके काम करते हैं, जिनका अगर आप देखेंगे कि जो डीपी है एक्स हैंडल का उसमें भी भारत न्याय जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, इस तरीके से जो है यात्राओं का विवरण जो है दिया गया है। यानी साफ तौर पर ये लोग इस फेक खबर को फैलाने का काम कर रहे थे और इनमें जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील का नाम भी सामने आया है जिसे सुनकर आपको बेहद ज्यादा हैरानी होगी। अब आप सोचोगे कि हम किसका जिक्र कर रहे हैं, तो आपको हम कुछ पोस्ट दिखाते हैं, कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से अदानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए
इनका सहारा लिया गया और इसे लेकर फेक खबरें जो है फैलाई गई। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय हेगड़े ने अडानी कंपनी का नाम बदनाम करने के हेतु लिखी गई अडानी डिनाउंस बेसलेस एक्यूजेशन एंड थ्रेट्स विषय की फर्जी प्रेस रिलीज को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से ट्वीट करते हुए प्रसारित किया था, जिसमें वो अडानी कंपनी को प्रेस रिलीज में गुनाह कबूल करने की गलती को लेकर नसीहत देते दिखे। संजय हेगड़े ने 10 सितंबर का एक फर्जी पत्र है प्रसारित किया, जिसमें इशारा दिया गया था कि कंपनी सरकारी शेयरधारकों और व्यक्तियों के नाम जारी करेगा जिनमें कंपनी के निवेश और रिश्वत से लाभ उठाया। इस फर्जी पत्र पर संजय हेगड़े ने नसीहत देते हुए लिखा कि अडानी कंपनी के किस बेवकूफ ने इस प्रेस विज्ञापन का मसौदा तैयार किया है? क्या आपको एहसास है कि आपने रिश्वत देना स्वीकार कर लिया है? यह रिलीज आपको इसके बाद आपराधिक मामलों में परेशान कर सकता है। कभी भी खुद को दोषी ना माने, जैसा कि जो है इस में कहा गया है। आपको बता दें कि जो है उन्होंने इसे जब साझा किया तो इस पर तरह तरह के रिएक्शन भी देखने के लिए मिले। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने फर्जी पत्र साझा करने के लिए वकील हेगड़े की जमकर क्लास लगा दी, जिसके बाद वकील संजय हेगड़े को पत्र हटाना पड़ गया। यूजर्स ने अडानी के मूल प्रेस बयानों की तुलना दिखाते हुए कहा कि हस्ताक्षर, लोग और पते विसंगतियों को स्पष्ट करता है और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील होकर वो इन चीजों को नहीं देख पाए, यूं कहिए कि नजरअंदाज कर दिया। और यही कारण था कि लोगों ने इसे दिखाने का प्रयास किया और बताया कि किस तरीके से जो फेक प्रेस रिलीज है उसे लेकर जो है इसे आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ऐसे तमाम हम आपको बता दें कि तमाम इस तरीके के पोस्ट थे जिसमें अडानी ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश करते हुए उनके तरफ से काम किया गया था। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक जो है एडवोकेट हैं, उन्होंने भी बकायदा इस पोस्ट को किया था, बाद में उन्होंने इसे डिलीट भी कर दिया। इसमें संजय हेगड़े का भी बयान है। तो ऐसे में कई सारे ऐसे लोग जो कि जिनका अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस से नाता, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके जो ट्वीट्स हैं, उनके जो ट्विटर पे जो अकाउंट्स हैं, अब जैसे हम आपको बताते हैं RK हुरिया 2, और इनका अगर आप अकाउंट चेक करेंगे, जो ट्वीट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर इनका जो लोगो है, इनका जो DP है, इसमें भारत न्याय यात्रा का जिक्र है। और यही एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग की हम बात करते हैं जो फेक खबरों को आगे फैलाता है। वो भी लिखता है कि अडानी ग्रुप ने कन्फेस किया है कि वो ब्राइब्स यानी रिश्वत दे रहा है प्रोजेक्ट्स को, एयरपोर्ट्स अपग्रेडेशन पावर को केन्या के लिए। ये पूरी तरीके से रेप्लिका है अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस का जो इंडिया में चल रहा है, जहाँ पे कई सारे एयरपोर्ट्स, माइनिंग और पावर प्रोजेक्ट्स जो है इनके नाम दिए जाते हैं, इनके लिए लिए जाते हैं। तो अब देखिए कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अडानी को बदनाम करने के लिए कई सारे जो है फेक प्रोजेक्ट्स का भी नाम जोड़ा गया और फेक खबरें भी जो है धड़ल्ले से चलाई गई और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि अडानी सही तरीके से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्होंने फेक पत्र को दिखाकर ये कहा गया कि उन्होंने रिश्वत देने की बात कबूल कर ली है। जिससे अडानी ने साफ तौर पर एक प्रेस रिलीज के जरिए ये बात सामने रखी है कि जो अब तक चल रहा था, जिस प्रेस रिलीज को लोग साझा कर रहे थे या जिन्होंने भी फेक खबर फैलाई है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई भी फेक पत्र रिलीज जो है अडानी की तरफ से नहीं किया गया है। वो कोई भी प्रेस रिलीज अपने ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है डालते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना कुछ दुष्प्रचार करने के बावजूद अडानी को जैसे हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कोई नुकसान नहीं हुआ, वैसे ही केन्या को लेकर उनके द्वारा किए गए प्रचार को भी कोई नुकसान देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अब अडानी को एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है केन्या से हाथ लगा है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार गौतम अडानी का कारोबार साम्राज्य अब भारत के बाहर भी तेजी से विस्तार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे JKIA को केन्या सरकार द्वारा अडानी ग्रुप को 30 साल की लीज पर देने की घोषणा से केन्या में काफी हंगामा मचा। इस हंगामे के बीच अब सरकार ने अडानी समूह को पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का भी बड़ा ठेका दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह को केन्या के पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का बड़ा ठेका मिला है और यह केन्या के राष्ट्रपति के एक आर्थिक सलाहकार डेविड नडी के हवाले से दी गई है। और यह पावर प्रोजेक्ट 2020 के बाद किसी भी भारतीय कंपनी को मिला हुआ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो तकरीबन $1.3 बिलियन का पावर प्रोजेक्ट है। जी हाँ, $1.3 बिलियन का पावर प्रोजेक्ट। तो केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो के मुख्य आर्थिक सलाहकार डेविड नडी के अनुसार पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेक्शन
$1.3 बिलियन का है और इससे कहा गया है कि सरकार ने कैटराको के जरिए अडानी और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की एक इकाई अफ्रीका 50 को नई ट्रांसमिशन लाइन तैयार करने का PPP कंसेशन दिया है। सलाहकार के अनुसार अडानी और अफ्रीका 50 के द्वारा प्रोजेक्ट टीम की हायरिंग की जा रही है। अफ्रीका 50 अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की एक इकाई है जो बुनियादी संरचना से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश करती है। उन्होंने साथ ही लिखा कि नई ट्रांसमिशन लाइन की लागत $1.3 बिलियन होगी जो केन्या को कर्ज नहीं लेना होगा। हालांकि अब इस प्रोजेक्ट के बारे में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक या अदानी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में से लेकर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।